देखो, अगर आपके पास एक सोलिनोइड है, ठीक है, लेट इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है एल, और हम इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं आई, एक्चुअली आई यहाँ पर करंट है, आई नॉट ले लेते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल टू, यानी कि जो ये एनर्जी स्टोर होगी यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, लेकिन वो होगी मैग्नेटिक एनर्जी। सो उसका फॉर्मूला होगा हाफ एल आई का स्क्वायर, ठीक है। यू क्या है बेटा, एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये बराबर होगा हाफ एल आई स्क्वायर, एल क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और आई क्या है, करंट है, यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। अब एक्चुअली ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, जब आप करंट को वेरी करोगे, मतलब करंट वेरिएबल भेजोगे यहाँ पर, तो ये करंट को बढ़ने से रोकेगा। एल जो होता है ये करंट को इंक्रीज होने से रोकता है, ठीक है, और डिक्रीज होने से भी रोक सकता है। जैसे इनर्शिया होता है ना किसी बॉडी का, कि ना तो मोशन में आने देगा बॉडी को किसी को, ना फिर ये स्टॉप होगा तुरंत। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे आप इसको कंपेयर करोगे काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर। अब आप कंपेयर करो, तो जो रोल मैकेनिक्स में, जो रोल मैकेनिक्स में मास का होता है, वही रोल यहाँ पर यानी कि मैग्नेटिज्म में सेल्फ इंडक्टेंस का होगा। सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल का, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर मास को हम इनर्शिया भी बोलते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस किसका रोल प्ले करता है या किसके कोरोस्पोंड होता है, इनर्शिया के, ठीक है। जो मैकेनिक्स में इनर्शिया का रोल होता है, वही रोल यहाँ पर मैग्नेटिज्म में होता है सेल्फ इंडक्टेंस का, ए का। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। और अगर ये क्वेश्चन वैसे मैं आपको आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट आगे के लिए मैं बता रहा हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस बिहेव लाइक अ मास या इनर्शिया इन मैकेनिक्स। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में या म्यूचुअल इंडक्शन में हम दो कॉइल लेंगे, एक प्राइमरी और लेट से एक दूसरी ले रहे हैं हम सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, सेकेंडरी। अभी होगा क्या यहाँ पर कि लेट आप प्राइमरी कॉइल में करंट वेरी भेज रहे हो, मतलब वेरिएबल करंट भेज रहे हो, वेरिएबल करंट, वेरिएबल मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वो चेंज होगा। और लेट ये है सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी, और मैं यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहा हूँ या लोड कनेक्ट कर रहा हूँ लेट से, जो कि मुझे बताएगा कि यहाँ पर करंट बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ पर लेट से हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब हम यहाँ से मतलब कि प्राइमरी कॉइल में वेरिएबल करंट भेजेंगे, वेरिएबल करंट भेजेंगे, तो होगा क्या यहाँ पर कि जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है ना, इसमें एक इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस करंट बन जाएगा। अब वो बनेगा कैसे, उसके लिए लॉजिक समझते हैं। तो देखो, हमें पता है कि जब हम यहाँ पर करंट भेज रहे हैं, तो इस प्राइमरी कॉइल में कुछ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाएंगी, ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से जनरेट हो जाएंगी। सो व्हेन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल जनरेटेड, एंड एज यू नो दैट यू आर varying you are flowing the variable current, so due to that variable current, यहाँ पर हमें पता है b इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। तो अगर I वेरी कर रहा है तो B भी वेरी करेगा, और फ्लक्स होता है B इंटू एरिया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो फ्लक्स भी वेरी करेगा। तो होता ये है कि जब हम यहाँ से प्राइमरी कॉइल में, अगर आप प्राइमरी कॉइल में वेरिएबल करंट को भेज रहे हो, वेरिएबल करंट को भेज रहे हो, तो जो आपकी सेकेंडरी लूप है या सेकेंडरी कॉइल है, उसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा किस कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में। तो जब ये फ्लक्स चेंज होगा तो आपको सेकेंडरी कॉइल में भी एक इंड्यूस करंट मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि प्राइमरी करंट में, प्राइमरी कॉइल में वेरिएबल करंट भेजने से सेकेंडरी कॉइल में नया करंट या इंड्यूस करंट मिल रहा है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और इस पूरे प्रोसेस को, मतलब इसका जो यूज है, उसको जो अप्लाई किया जाता है, वो यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मर में, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में म्यूचुअल इंडक्शन का ही यूज करते हैं। तो पहले ये बताओ, म्यूचुअल इंडक्शन वर्ड क्लियर है, क्या होता है? प्राइमरी कॉइल में सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल का
करंट होने की वजह से, करंट चेंज होने की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, अभी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा, पहले समझ लेते हैं कि है क्या। तो ये था आपका म्यूचुअल इंडक्शन। डेफिनेशन देखो पहले क्या होती है इसकी। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन द प्राइमरी कॉइल। ये वर्ड हाईलाइट कर रहा हूं मैं। हमारा जो वेरिएबल करंट मिल रहा है, सॉरी, जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो किस में हो रहा है? सेकेंडरी में। और किसकी वजह से? प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से। एंड हेंस अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, यानी कि इन द सेकेंडरी कॉइल। अगर सेकेंडरी कॉइल में आपको इंड्यूस करंट चाहिए तो प्राइमरी कॉइल में आपको वेरिएबल करंट भेजना पड़ेगा। इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में फर्क क्या है कि वहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉइल थी, यहाँ पर आपके पास दो कॉइल है। आप ये डेफिनेशन लिखो, फिर इसके बात करते हैं। Written. Now let us Yes, sir. understand the mathematical concept here for the mutual inductions. So we are taking two coil, primary and secondary. ठीक है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी में हम करंट को चेंज करेंगे और सेकेंडरी में आपको करंट इंड्यूस होकर के मिलेगा। अब पहली चीज यहाँ पर क्या है, देखो, जो आपका सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स आएगा किसकी वजह से? प्राइमरी कॉइल की वजह से। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, तो जो सेकेंडरी कॉइल में आपको फ्लक्स मिलेगा फर्स्ट कॉइल की वजह से, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि कितना करंट आपने चेंज किया होगा। ठीक है, किसमें? प्राइमरी कॉइल में। 5 to 1 जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ करंट पर। सो वी कैन पुट हेयर, देखो जितना ज्यादा आप करंट वेरी करोगे उतना ज्यादा तो यहाँ पर फ्लक्स मिलेगा आपको। सो 5 to 1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल साइन हटा करके, जैसे हमने पहले किया था ना वैसे ही कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटा करके यहाँ पर क्या आ जाएगा? m×5 1। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, φ = mi, जैसे हमने लिखा था ना φ = li। बट यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर फ्लक्स किसका है? सेकेंडरी कॉइल में है। किसकी वजह से? जो करंट आपने प्राइमरी कॉइल में चेंज किया था। तो एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर हमारा φ = mi। और m क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मतलब m की वैल्यू ही हमें बताएगी कि कितना ज्यादा करंट बन रहा होगा। ठीक है, φ = m×i। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ डायरेक्ट चीजें बता देता हूँ। जैसे हमारा पहले आया था E = -L/di/dt।
इस बार बस आपका ये आ जाएगा, जो सेकेंडरी में कोयल में जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंडरी कोयल का मल्टीप्लाइड बाय डी करंट इन प्राइमरी कोयल डी आई अपॉन डी टी। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, ई इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, लेकिन मैं फर्स्ट और सेकेंडरी कोयल के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसके बराबर हो जाएगा, सेकेंडरी कोयल में ईएमएफ कितना जनरेट हुआ है पर यूनिट चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कोयल। ठीक है, एम की वैल्यू जैसे एल की यूनिट होती थी हेनरी, यहां पर एम की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ एम हेनरी, सेम यूनिट होगी, हेनरी भी हो सकती है या फिर वेबर, वेबर पर एम्पियर भी हो सकती है ऐसा यूनिट। ठीक है, वेबर पर एम्पियर। और अगर आपके पास मान लीजिए दो सोलिनॉइड है, लेट आपके पास एक सोलिनॉइड है इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर हम एक और सोलिनॉइड इंसर्ट कर रहे हैं लाइक दिस, लगभग मैं मान रहा हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, तो दोनों का ही जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा, चाहे आप फर्स्ट का देखो सेकंड के रेस्पेक्ट में या सेकंड को देखो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, दोनों का ही सेम रहेगा और वो रहेगा म्यू नॉट n1 इंटू n2 एरिया इंटू लेंथ l। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ l, एरिया किसका, जिसका भी आप देख रहे होंगे म्यूचुअल इंडक्शन। एक्चुअली वही फॉर्मूला जैसे एल का था ना, म्यू नॉट, वहां पर बस एन का स्क्वायर था एरिया इंटू एल, तो एन के स्क्वायर को यहाँ पर एन इंटू एन लिख लिया, तो प्राइमरी इंटू सेकेंडरी के कोयल नंबर ऑफ टर्न्स हम लेंगे, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द बोथ कोयल एंड डायरेक्टली डिपेंड करेगा परमिलिटी कितनी है, डायरेक्टली डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है और लेंथ कितनी है। ठीक है, इसी को M12 और M21 दोनों बराबर है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसी को हम ये भी बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। यानी कि अगर आपके पास दो फिक्स कॉइल हैं 1 और 2, तो उनका दोनों का अगर एरिया सेम है और लेंथ सेम है, तो जो नंबर ऑफ मान लो नंबर ऑफ टर्न N1 N2 है, तो दोनों का ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर होगा, इट विल बी म्यू नॉट N1 N2 एरिया इनटू L। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। Yes.